श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। मैं अपने श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी मुकुट को स्वच्छ करके श्री रघुवर जी के निर्मल यक्ष का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। श्री रघुवर जी को सादर प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ विनती हम सब दास। हमें अपने चरणों के धूल समझ करे, हम सब भक्त का बेड़ा पार। यही अरदास है प्रभु रघुवर नाथ दास, हम सब पर दया कर, हम सबको भी निर्मल स्वच्छ कर दीजिए। रघुवर नाथ धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले मेरे प्रभु राम। हे मेरे प्रभु राम, जो धर्म के जो धर्म मोक्ष और धर्म मोक्ष अर्थ काम देने वाले मेरे प्रभु राम है, वो हम जैसे प्रभु राम को भी, हम जैसे बंदे को भी, हम जैसे प्यारे भक्त को भी अपने दया दृष्टि देकर हम अपने पैरों के धूल समझकर हे रघुवर नाथ जी हम पर भी दया करे, और हमारे को भी, हम सभी दास को भी इन सभी दुख चिंताओं से दूर करे। और हमारे जो अर्थ में आप साइंस पर हम बताते हैं, साइंस इसका क्या है, हमारे रघुवर नाथ जी क्या कहते हैं कि साइंस आप लोग कहिएगा कि हम कैसे हो गए प्रभु नाथ जी के धूल, कैसे हो गए प्रभु नाथ जी हम पर कैसे स्वच्छ करेंगे, हमें कैसे निर्मल करेंगे। तो हम इसे साइंस, ये तो रामायण के कथा से हो गया, दोहा की कथा से हो गया, ये हनुमान चालीसा के दोहा से हो गया। अब हम आपको साइंस के तरीका से बताते हैं कि कैसे हमें प्रभु राम जी स्वच्छ करेंगे, निर्मल करेंगे और धूल के समान समझकर कैसे अति करेंगे। तो हमारे जो पृथ्वी पर है 22 मिलियन और 20 टेराग्राम सैटेलाइट से मापा गया है। हमारे स्पेस में 20 मिलियन डस्ट है, धूल का कण है, एयर में प्रेजेंट है, हवा में। और वर्ल्ड WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमारे डस्ट का जो डस्ट होता है, वो उत्पत्ति होता है, वो 25% उत्पत्ति डस्ट का वो मानव एक्टिविटी से होता है, मानव का कार्यक्रम से, मानव के क्रियाकलाप से होता है, जो डिफोरेस्टेशन से होता है, वनों की कटाई से होता है, लैंड डिग्रेडेशन से होता है, चराई के भूमि की गुणवत्ता और उत्पादकता की गिरावट से होता है, चराई से होता है, और इन अनस्टेबल लैंड से होता है। तो हम लोगों को इस पर हे प्रभु राम जी हम लोगों को कृपा बुद्धि दे, हम सभी मानव जाति को बुद्धि दे कि हम लोग लैंड डिग्रेडेशन ना करें, हम लोग डिफोरेस्टेशन ना करें, हम लोग जितना से जितना हो सके एफोरेस्टेशन करें, हम लोग डस्ट ना उड़ाए, हम लोग जितना से जितना हो वाटर कंजर्व करें, हम लोग जितना से जितना हो पेड़ पौधा ना काटे। हे राम जी, हे प्रभु हम सबको बुद्धि दे। कहते हैं ना कि प्रभु हमें धूल के समान समझकर अपने चरणों में जगह दे, तो हम लोग वो धूल बने, वो कण बने, जिससे प्रभु हमें अपने चरणों में, तो वो धूल कैसे बनेंगे, तो वो धूल वैसे बनेंगे जिससे हम कोई गलत कार्य ना करेंगे। और हमारे वाटर पोल्यूशन का मेन कारण क्या है, हम स्वच्छ कैसे बनेंगे। हमारे प्रभु राम जी कहते हैं कि हम तुम्हें निर्मल स्वच्छ बनाएंगे। कहे हैं ना कि रघुवर जी निर्मल यक्ष
वर्णन करना हूँ, जो धर्म अर्थ मोक्ष और को देने वाला है, तो हमारे प्रभु जी हमें निर्मल कैसे बनाएंगे, स्वच्छ कैसे बनाएंगे, तो वो स्वच्छ और निर्मल हम वैसे बनेंगे जिस प्रकार हमें वाटर पॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। अगर वाटर पॉल्यूशन हम नहीं करेंगे तो हम स्वच्छ और निर्मल बनेंगे, और स्वच्छ और निर्मल बनेंगे तो हम प्रभु राम के बनेंगे। तो हमें वाटर पॉल्यूशन का मेन कारण है जल का प्रदूषण का मेन कारण है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्री में, फैक्ट्रिया में जो पानियाँ छोड़ा जाता है उसका, दूसरा एग्रीकल्चर रन ऑफ, जो खेती बाड़ी में जो खाद पानी का उपयोग करते वो पानी छोड़ दिया जाता है। तीसरा हाउस होल्ड वेस्ट, जो घर का कचरा होता है वो। तीसरा सीवेज वेस्ट। पंचमा प्लास्टिक वेस्ट, जो प्लास्टिक हम लोग पानी में दहाते वो। हमारे ड्रिंकेबल वाटर, पीने योग्य वाटर जो है हमारे पृथ्वी पर 0.3 से 1.2% है पूरा प्लानेट पर, और जो सल्टी वाटर है वो 97% सल्टी वाटर है, और जो 71% पृथ्वी का लगभग सतह है वो वाटर से भरा हुआ है, और 29% हिस्सा जो है हमारे हिस्सा भूमि जमीन का है। तो हम लोग कैसे कहेंगे कि हमारे राम जी हमें अकल नहीं देते हैं? तो हम कहते हैं, हे राम जी सभी को बुद्धि दीजिए, सभी को सद्भावना दीजिए कि वो हमारे जल को बचा सके, अर्थ को सेव कर सके। हमारे अर्थ लैंड 29% है और अर्थ पे जल 71% है, लेकिन पीने योग्य पानी मात्र 0.3% है, सल्टी वाटर 97% है। तो हे राम जी हम सबको यह बुद्धि दीजिए, यह संकल्पित कीजिए आदमी को। कहते हैं ना, हनुमान जी कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जान के सुन लो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु को, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। जब हनुमान जी बल बुद्धि विद्या देंगे तो हमारे कलश को हमारे हर लेंगे, हमारे पूरे कलश दुख विपदा को। तो हम लोग को बल बुद्धि विद्या दिए हुए हैं। हम लोग ऐसे इंसान हैं जिसके पास, हम लोग इंसान ही हैं जिसके पास बुद्धि है, बाकी किसी के पास बुद्धि नहीं है। तो हम लोग को वो बुद्धि है जिसके कारण हम लोग आज वाटर को, यमुना जी कितना गंदा था भाई, गंगा जी कितना गंदा था, आज हम लोग उनको सफाई कर रहे हैं ना, तो वो किसके आधार पर हो रहा है? टेक्निक के आधार पर हो रहा है, मशीन के आधार पर हो रहा है। क्योंकि हम लोग मानव है, हम लोग मनुष्य है, हम लोग में विवेकशील मनुष्य है, हम लोग में विवेक है, बुद्धि है। और बुद्धि किसने दिया है? वो हनुमान जी ने दिए हैं, तो हमारे भगवान राम ने दिए हैं। तो हमें उस बुद्धि का प्रयोग करके वाटर पॉल्यूशन बचाना है, वाटर पॉल्यूशन नहीं करना है, हमें डस्ट नहीं फैलाना है, हमारे को भगवान राम के धूल बनना है, न कि इन्वायरमेंट के धूल बनना है। इन्वायरमेंट के धूल बनेंगे, वातावरण के धूल बनेंगे, पर्यावरण के धूल बनेंगे तो पर्यावरण में उड़ जाएंगे और डस्ट बन के कीड़े मकोड़े हमारे पे पड़ेंगे और हम नदी तालाब में बह जाएंगे और हम सीवेज बन के कीचड़ बन जाएंगे। लेकिन हम राम के धूल बनेंगे तो हमारे पैर प्रभु राम चलेंगे, प्रभु राम के पैर चलेंगे और हमारे पे फूल बिछाए जाएंगे। उस मार्ग से हमारे प्रभु राम चलेंगे जिस पे हमें संतुष्ट होगा। हम प्रभु राम के पैर में, हम प्रभु राम के पैर से सुगंधित होंगे। हमारे पे प्रभु राम अपने कोमल कोमल पैर रखेंगे जिससे हमें हर्षित होंगे, हम पे फूल बिछाया जाएगा। हम वो पानी बनेंगे जो एक बूंद गिरते हैं सीप में तो वो मोती बन जाते हैं, लेकिन वही बूंद पानी गिरते हैं सांप के मुंह में तो वो जहर बन जाते हैं, वो जहर बन जाते हैं। और वही बूंद का पानी अगर आग में गिरे तो वो सूख जाते हैं, सूख जाते हैं। तो हमें डिपेंड करना है, हम पर निर्भर करता है कि हम कैसा बूंद बने। अगर वही बूंद का पानी ओस बनकर गिरे तो वो
ओस बन जाते हैं, और वही पानी अगर सीप में गिरे तो मोती बन जाते हैं। तो हमें कैसे, और वही पानी अगर मनुष्य साफ करके पिए तो वो जल बनते हैं, और वही पानी अगर पूजा पाठ में उपयोग किया जाए तो गंगा जल के रूप में अमृत बन जाते हैं, अमृत बन जाते हैं। तो हमें पानी भी इस तरह शुद्ध हो जाते हैं। तो हमें भगवान के चरणों वाला अमृत वाला पानी पीना है, अमृत वाला पानी पीना है। इसलिए हे प्रभु, हे श्री राम, हे बजरंगबली, सबको बुद्धि दीजिए और हमें वाटर पोल्यूशन से रोकिए, क्योंकि अब हमारे धरती पे 0.3% पीने योग्य पानी बचा हुआ है जितना, लेकिन धरती पे पानी कितना है, 97% पानी है सल्ट वाटर, लेकिन 71% पानी लैंड से घिरा हुआ है और 29% पानी भूमि पर है, लेकिन पीने योग्य मात्र 0.3% पानी ही है। तो इसलिए आप लोग से सादर चरण स्पर्श है कि आप लोग पानी को जितना से जितना हो बचाए। और लास्ट में हम कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ी करी लेनी हो राउर सोझा आई के हो, हाथ जोड़ी करी ले निहोरा राउर, हाथ जोड़ी करी ले निहोरा राउर।